कल प्रवीण एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। सपना ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पीड़ी है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब सपना ने घर की साफ सफाई कर रही थी, तब सपना की नज़र टेबल पर राखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। सपना ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी सपना, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करते हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं, लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे सकता हूँ, और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में इतना प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले तुम्हें देख सको। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं रोशनी के सामने अपना सर झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारी हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने की बहाने वह साड़ी अपने हाथों में लेंगे। वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हें साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ में लेके जाता, कभी भी मैं अपनी पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। सही तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारे लिए सच्चा मैं एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर लाऊंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारा प्रवीण। प्रवीण की चिट्ठी पढ़ने के बाद सपना की होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। सपना ने प्रवीण का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो प्रवीण सपना के सामने ठीक से खड़ा नहीं होता, वह प्रवीण अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाया रख सकता है। सपना का एक सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन प्रवीण के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अब देखो, प्रवीण के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। सपना भी प्रवीण को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार की खुलासा नहीं करता। अब प्रवीण की चिट्ठी पढ़कर सपना को साड़ी पहन का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक ठक आवाज आई। सपना ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। प्रवीण ने सपना को देखकर हैरान हो गया। प्रवीण ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया। उसने एक बार अपने आंख मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये सपना ही है। फिर भी प्रवीण ने सपना को नजरअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है कि जैसे सपना को रोज वह इसी हालत में देखता है। सपना को वह समझने नहीं दिया कि वह सपना को देखकर चौंक गए थे। प्रवीण खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। प्रवीण ने समझ लिया कि सपना कमरे में आई है। सपना कमरे में आते ही प्रवीण के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को शीशे में देख रही थी, इसलिए कि कहाँ कोई कमी तो नहीं हो गई। इधर प्रवीण को और बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि सपना ने प्रवीण को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच रही थी। प्रवीण की दिल बार बार प्रवीण को कह रहा था, तू सपना के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे साज धज किए है। प्रवीण ने धीरे धीरे चलकर सपना के पीछे जाकर खड़ा हो गया। सपना समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। प्रवीण का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से सपना को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण के वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी प्रवीण ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर सपना को अपने गले से लगा लिया। सपना चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि प्रवीण ने उसे अपने गले लगाया। सपना थोड़ा हैरान हुए, लेकिन सपना के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। सपना भी खुद को रोक नहीं पाए और प्रवीण को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। प्रवीण ने सपना को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल को पूरे बदन को चूमने लगा। सपना भी अपने दोनों हाथों से प्रवीण के पूरे शरीर को चूमने लगी। तब प्रवीण ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहरा समुंदर में डूब गया।